हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम एक बार फिर हाजिर आपके लिए मेधावी एग्ज़ाम का एक और सैम्पल पेपर लेकर, जो है रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे से पूरे नंबर मिल जाते हैं। पेपर को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, बाकी इसमें पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके हम चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विषम का चयन कीजिए। चूज़ द ऑड वन आउट। इनमें से जो सबसे अलग है उसको हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले है पालक, मेथी, सरसों का साग और टमाटर। अब इसमें देखना है कि पालक, मेथी, सरसों का साग ये तीनों हरी सब्जियां हैं और टमाटर हरी सब्जी नहीं है। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। रीजनिंग में सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सवाल आराम से सही हो जाता है। अगला है, विषम का चयन कीजिए। एक और इसी तरह का सवाल है, नीम, बरगद, पीपल, कमल। नीम, बरगद, पीपल और कमल। अब यहाँ पे देखना है कि नीम, बरगद, पीपल और कमल में कौन सा अलग है। तो नीम, बरगद, पीपल ये तीनों क्या है, पेड़ हैं, और कमल जो है एक फूल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, कमल, लोटस। नेक्स्ट, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित हो। कि पहला और दूसरा शब्द जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा और चौथा जो यहाँ पे होगा वो भी संबंधित होगा। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम, और यहाँ पे क्या होगा। तो मीटर क्या होता है, मीटर होता है एक लंबाई नापने का, इसे हम लंबाई नापते हैं। उसके बाद मीटर का छोटा रूप होता है सेंटीमीटर, और मीटर का बड़ा रूप होता है किलोमीटर। मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर को लिखते हैं cm, मीटर को लिखते हैं m और किलोमीटर को लिखते हैं km। उसी प्रकार किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या है, किलोग्राम एक वजन तोलने का है, मापक है। जैसे मीटर लंबाई नापने का मापक होता है, उसी प्रकार किलोग्राम वजन तोलने का होता है। तो किलोग्राम का छोटा रूप क्या होता है, किलोग्राम का छोटा रूप होता है ग्राम, जो किलोग्राम से कम होता है। जैसे 1 किलोग्राम हो गया, तो 1 किलोग्राम का आधा करेंगे हम तो हो जाएगा 500 ग्राम। तो इसी प्रकार किलोग्राम का छोटा रूप होता है वो है ग्राम, और बड़ा रूप होता है वो होता है क्विंटल। अगर मान लो यहाँ पे मीटर के साथ में सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर दे दिया होता, उसी प्रकार किलोग्राम के आगे यहाँ पे क्या होगा, तो उसका आगे हो जाएगा क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है भी। उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित हो। पहला और दूसरे में वही संबंध है जो तीसरे और चौथे में होगा। तो राष्ट्रीय नदी हमारी है गंगा। उसी प्रकार अब पूछा गया राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा है गंगा डॉल्फिन। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बाकी पूरे से पूरे नंबर इस क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन में गलत होने का चांस बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। 15, 60, यहाँ पे क्या आएगा वो हमें पता करना है। इधर है 64। तो अब इसमें एक श्रृंखला दी गई है कि यहाँ पे 15, उसके बाद दे दिया 60, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे दे दिया है 64। अब इसका जो संबंध इससे है वही सेम इसका इससे होगा। तो 18, 16, 17, 20 हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम 15 की टेबल बोलते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60।
तो 15 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 60। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम 60 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये दूसरा तरीका है। अब इसी प्रकार 64 यहाँ पे है तो 64 इनमें से हमें किसका भाग दें या किससे गुणा करें। तो जिस भी टेबल में 64 आएगा वही इसका आंसर होगा। हमारे पास 4 है, 18, 16, 17, 20। तो उससे अच्छा है कि हम 18 की टेबल देखते हैं उस पर 64 आता है या नहीं। 18 चौके 72, इसमें कहीं भी 64 नहीं आया तो आंसर 18 नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 16, 16, 32, 16 चौके 64। तो 16 वाली टेबल में 64 आया है। अब कितनी बार, 1, 2, 3, 4, और 15 के टेबल में भी 4 बार 60 आया है तो इसका आंसर हो जाएगा 16। या फिर हम 64 में 16 का भाग देके भी देख सकते हैं तो वही सेम आंसर आ जाएगा। तो 15 का 60 से वही संबंध है जो 16 का 64 से है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन वाचक की जगह क्या आएगा, वही उसी प्रकार का सवाल है और श्रृंखला वाला सवाल आपके क्वेश्चन में ज़रूर आएगा ही आएगा। 4, 16, 5 क्या आएगा, तो 4 का 64 से वही संबंध है जिसी प्रकार 5 का यहाँ होगा। तो अब इसका हमें कैसे करना है, हम 4 64 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता आंसर हमारा 16। ठीक है, लेकिन यहाँ हम किस में भाग दें, जो आंसर 16 इस तरह से तो आएगा नहीं। तो इसका दूसरा तरीका है, पहले 4 को हम 4 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 16। फिर 16 को 4 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 64। उसी प्रकार 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, आ गया 25। फिर 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे, आ गया 125। तो इस प्रकार के सवाल को हमें करना है। और इस प्रकार के जो सवाल होते हैं श्रृंखला वाले, वो हर पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। आपका मेधावी वाला जो पेपर होगा उसमें सवाल पूछा ही जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा हमारे पास 125। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। इस तरह का सवाल भी बिल्कुल हर पेपर में आपके मेधावी वाले में पूछे जाते हैं। इसको हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ज़रूर नहीं है कि आकृति यही हो, लेकिन इस टाइप का सवाल उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर है, कितने दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब इस सवाल को हमें करने के लिए सबसे पहले हम या तो डायरेक्ट गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। उसके बाद एक पूरा बड़ा हो गया 6। फिर यहाँ से 7, 8, 9, उसी प्रकार 10, 11, 12 ही हो गए, 13, 14, 15। या तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने की बजाय हमें इस सवाल को इस तरह से करेंगे। ये हमारा बड़ा त्रिभुज हो गया ABC, इसको हमने नाम दे दिया ABC। अब उसके बाद 1, 2, 3, 4 लाइन इसके अंदर में डालनी है। एक, इसको हमने दे दिया DE, F,
और जी। ये हमारा चित्र बन गया है। अब हमें इसमें से त्रिभुज निकालने हैं, तो हम इसमें नाम से त्रिभुज निकालते हैं। पहला ए, बी और सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, बी, सी। उसके बाद ये तो पूरा मेन त्रिभुज हो गया। अब अंदर वालों को गिनते हैं, ए, बी, डी, ए, बी और डी, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ए, बी और ई, ए, बी, ई। उसके बाद ए, बी, एफ, ए, बी और एफ। उसके बाद ए, बी, जी। ये हमारे कुछ त्रिभुज हो गए हैं। अब उसके बाद अब आगे चलते हैं। ए, डी और ई, हम इनको यहीं पे लिख देते हैं ए, डी, ई। ए, फिर डी और एफ, ए, डी, एफ। ऐसे ए, डी, जी, ए, डी, जी। उसके बाद ए, डी, सी, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए, डी, सी। ये हो गए। उसी प्रकार अब ए, ई, एफ, तो ए, ई, एफ, ए, ई, जी, ए, ई और जी। उसी प्रकार ए, ई, सी, ए, ई और सी। उसके बाद आगे देखते हैं ए, एफ, जी, ए, एफ और जी, ए, एफ, सी, ए, एफ, सी। उसी प्रकार ए, जी, सी, ए, जी, सी। अब इसमें हमारे सारे त्रिभुज यहाँ पे हो चुके हैं और सबका मेन जो है पॉइंट वो ए है। ए सब में आएगा क्योंकि मेन चीज़ यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही है। अब हमने इसके सारे त्रिभुज यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें टोटल त्रिभुज है 15। इस वाले सवाल को हम इस तरह से त्रिभुज लिख के अगर लिख करते हैं तो इसमें कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और ये हमारा इस प्रकार का सवाल जो है वो बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार का सवाल आपके हर मेधावी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कितने इसके अंदर त्रिभुज है, कितने आयत हो सकते हैं, कितने वर्ग हो सकते हैं, ये सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे अगला सवाल दिया है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है। अब वर्ग की चार भुजाएं जो होती है वो एक जैसी होती है। हमें ऐसे चित्र छांटने हैं जिनकी चार भुजाएं एक जैसी होती हैं। सबसे पहले हम जो इसमें दिखाई दे रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे हमारे पास टोटल वर्ग दिख रहे हैं। उसके बाद 8वां देखते हैं, 8, ऐसे ही 9। तो इसमें टोटल हमारे पास 9 वर्ग हो गए हैं। अब इसके ज़्यादा हम इसमें बना नहीं सकते क्योंकि अगर यहाँ से बनाएंगे तो ये सब आयत हो जाएंगे। इसमें और कहीं भी हमें वर्ग दिखाई नहीं देता है। ये जो सैम्पल पेपर है इसकी PDF भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF को आप हल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि इस आकृति में क्या आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, इधर इस तरह से चित्र है हमारा। अब इसमें ऊपर के साइड वाला जो है वो ब्लैंक है और नीचे के साइड वाला वो भरा हुआ है, पीछे का साइड का भरा हुआ है। तो हमारा ये चित्र किस तरह से होगा, ये होगा इस तरह से।
अब ये वाला चित्र हमें इसमें देखना है कि ये चित्र कहाँ पे है। तो इसमें ऊपर का भरा है, इसमें नीचे का भरा है और सेम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें निशान लगाने के लिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आकृति वाला हो गया, अगले श्रृंखला वाला हो गया, इसी प्रकार के क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं, या इसमें रिलेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। 3-4 टॉपिक जो है उनमें से 10 सवाल इसमें बना दिए जाते हैं। अब अगला सवाल है, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, अब इसको हमें पूरा करना है, तो हम चित्र को यहीं पे पूरा करते हैं। ये लाइन हमने बराबर मिला दी, बाहर के साइड ये है इसमें सर्कल और अंदर के साइड इसमें एक त्रिभुज जिसका मुंह इधर है। इस तरह से ये है, तो इस तरह की आकृति हमें ढूंढना है। ये वाली आकृति हमें ढूंढना है। अब ये भी नहीं होगी, इसमें त्रिभुज का कोना उधर है, ये भी नहीं होगा, इसमें नीचे है, तो फिर बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डी में त्रिभुज का कोना इस साइड है और नीचे इसमें सर्कल दिया गया है, तो आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी। तो ये था हमारा रीजनिंग वाला पार्ट्स। इससे पहले भी हम रीजनिंग, मैथ, जिसके कि बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाए। पेपर के सभी के PDF हम साथ के साथ ही अपलोड कर रहे हैं।